चोरी चोरी प्यार में है जो मजा, थोड़े इंतजार में है जो मजा, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां आज हम आपको 80 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा और कई लोगों की तो ये फेवरेट भी होंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस खूबसूरत अदाकारा के बारे में कि ये कौन थी। तुम जैसी कोई सुंदर इस दुनिया में ना होगी। आज हम जिस अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने 80 के दशक में धूम मचा दी थी। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम भी किया। 80 के दशक में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस फरहान नाज की आखिर कैसे बेशुमार हुस्न और हुनर के बावजूद किस्मत ने फरहान नाज को शिकस्त दे दी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस हसीना ने क्यों एक एक्टर की सेट पर पिटाई कर दी थी और एक प्रोड्यूसर को बड़ी महफिल में थप्पड़ भी जड़ दिया था। और साथ ही आपको बताएंगे कि अक्सर महंगे कपड़े और पैरों में 40-50 की मामूली हवाई चप्पल पहनकर फरहान नाज सेट पर पहुंच जाती थी। फरहान नाज का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम जमाल हाशमी और माँ का नाम रिजवाना हाशमी है। इनके माता पिता का तलाक तब हो गया था जब फरहान नाज 5-6 साल की थी। तलाक के बाद इनकी माँ ने मायके में रहकर अपने बच्चों की परवरिश की। आपको बता दें कि फरहान नाज अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन है। इनकी माँ एक स्कूल टीचर थी, जहां इन्हें 200 महीने तनख्वाह मिलती थी। फरहान नाज जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी की रिश्ते में भांजी है। अक्सर छुट्टियों में फरहान नाज और तब्बू शबाना आजमी के घर भी जाया करती थी, जहां फिल्मी सितारों का आना जाना लगा रहता था। फरहान नाज बेहद ही खूबसूरत थी, इसीलिए कई लोगों ने उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए कहा। इसी बीच जब फराह की उम्र करीब 15-16 साल की थी, तब देव आनंद अपनी एक नई फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश कर रहे थे। देव साहब के एक परिचित ने उन्हें फरहान नाज के बारे में बताया। इसके बाद फरहान नाज को परिवार के साथ मुंबई बुलाया गया। फराह को जब देव साहब ने देखा तो मानो देखते ही उनको उनकी पसंद की हीरोइन मिल गई। फराह की खूबसूरती देखकर देव साहब काफी खुश हो गए और उनकी माँ से कहा कि फराह को अपनी अगली फिल्म में हीरोइन के रूप में मैं लॉन्च कर रहा हूँ। इसी दौरान देव आनंद के दोस्त यश चोपड़ा भी अपनी नई फिल्म फासले के लिए नई हीरोइन ढूंढ रहे थे। यश चोपड़ा को जब देव आनंद की नई खोज के बारे में पता चला तो उन्होंने उनसे बात की और कहा कि फिल्म फासले में वो फरहान नाज को लॉन्च करना चाहते हैं। देव आनंद ने यश चोपड़ा की बात मान ली और जिस हीरोइन को वो खुद लॉन्च करना चाहते थे उसे यश चोपड़ा के हवाले कर दिया। यश चोपड़ा ने अपने स्टाफ को फराह को फिल्मों की शूटिंग का पैटर्न समझाने को कहा। उस वक्त फिल्मों में युद्ध की शूटिंग चल रही थी। यश चोपड़ा का स्टाफ फराह को शूटिंग दिखाने के लिए युद्ध के सेट पर ले गया। फिल्म की यूनिट को जैसे ही पता चला कि ये यश चोपड़ा की नई हीरोइन सेट पर आई है तो सब उनसे मिलने के लिए पहुंचने लगे। इसी बीच इंडस्ट्री का एक बड़ा शख्स फराह से मिलने पहुंचा। फराह बिल्कुल साधारण कपड़ों में थी और जो चप्पल उनके पैरों में थी वो टूटी हुई थी। उस शख्स ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और उनकी टूटी चप्पल को देखकर उनके सामने हंसने लगा कि ये यश चोपड़ा की नई हीरोइन है। उनका ये व्यवहार देखकर फराह जब घर गई तो खूब रोई। खैर, फिल्म फासले की शूटिंग शुरू हुई और 1986 में ये रिलीज भी हुई, पर ये फिल्म तो कुछ खास नहीं चली। लेकिन इस फिल्म में फराह ने सबका ध्यान अपनी ओर जरूर आकर्षित किया, जिसके बाद बड़े बड़े फिल्म निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। इसके बाद तो फरहान नाज को जो नाम शोहरत और दौलत नसीब हुई वो बहुत ही कम लोगों के हिस्से में आती। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्मों में फरहान नाज ने काम किया। बॉलीवुड के बदौलत अब फराह के पास नाम, दौलत, शोहरत और सब कुछ था, पर वो उस शख्स को नहीं भूली जिसने उनकी टूटी चप्पल पर हंसी उड़ाई। उन्होंने उस शख्स को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। लेकिन इसके बाद फराह कपड़े तो महंगे पहनती, लेकिन चप्पल वो सस्ती और कटीली ही पहनकर सेट पर पहुंच जाती। इसी के साथ ही फरहान नाज अब वो सीधी सादी फरहान नाज नहीं रही, बल्कि
वो हिंदी सिनेमा की सबसे गुस्सैल हीरोइन बन चुकी थी। कब किस बात पर इनका मूड खराब हो जाए किसी को नहीं पता था। जब इन्हें गुस्सा आता तो ये बेकाबू हो जाती थी और इनके गुस्से का पहला शिकार चंकी पांडे भी हुए। इस बात का खुलासा खुद फरहान नाज ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। 1989 में फिल्म कसम वर्दी की शूटिंग के दौरान उन्होंने चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। उन्होंने कहा कि चंकी पांडे उन्हें हमेशा आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे करते थे। फरहान नाज ने उन्हें कई बार समझाया, पर वो जब नहीं माने तो एक दिन सेट पर ही फरहान नाज ने उनको सबके सामने पीट दिया। इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी। फरहान नाज यही नहीं रुकी। एक बार तो फरहान ने चंकी पांडे को जान से मारने तक की धमकी भी दे डाली थी। चंकी पांडे के अलावा उनके गुस्से का शिकार एक प्रोड्यूसर भी हुए। एक बार तो उन्होंने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को भी धमकाया था। फराह की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1996 में दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से शादी की और एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 2002 में दोनों अलग हो गए। बिंदु दारा सिंह से अलग होने के बाद फराह ने सुमित सहगल से शादी कर ली। फरहान नाज के कुछ गलत फैसले और उनके गुस्से ने उनका कैरियर बर्बाद कर दिया था। उनकी आखिरी फिल्म 2005 में रिलीज हुई और इसी के साथ ही वो फिल्मों से दूर भी हो गई। तो दोस्तों, यही थी बॉलीवुड के 80 के दशक की वो खूबसूरत हीरोइन जिनके गुस्से और गलत फैसलों की वजह से उनका कैरियर खत्म हो गया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बस बेल आइकन को दबा दें